Very good morning, students. Today I am explain you a poem. The name of the poem is Paint. This poem is composed by Mr. Browder. In this poem, the poet says that he purchased a brush and paint of 80 bucks, and soon he realized that he was not a very good painter. So he thought that in his imagination he can draw a more beautiful picture. आज जो हम पोम पढ़ेंगे उसका नाम पेंट है और इसको मिचेल ब्राउडर के द्वारा इसकी रचना की गई, इसको लिखा गया है। तो इस पोम में कवि ये बताते हैं कि उन्होंने एक ब्रश और पेंट परचेज़ किया, ठीक है। 80 बक्स में बक्स होता है अमेरिकन डॉलर, ठीक है। एंड सून और जल्द ही उसे उन्हें क्या होता है, रियलाइज़ होता है कि वो तो गुड पेंटर ही नहीं है, वो एक अच्छे पेंटर नहीं है, उन्हें ये रियलाइज़ होता है। तो वो सोचते हैं कि मतलब कि फिर इमेजिनेशन मतलब कल्पना करते हैं और कल्पना करते हुए ही वो एक बहुत सुंदर पिक्चर बना देते हैं, ठीक। वो कल्पना करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं और इमेजिनेशन के बेसिस पे ही वो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोम। आई पिक अप अ ब्रश and 80 bucks worth of paint. After a few tries, I know that kind of artist I paint. मीन्स मैं जो है एक ब्रश लेता हूँ, ठीक, परचेज़ खरीदता हूँ या उठाता हूँ, ठीक। और क्या करता हूँ मैं, आफ्टर अ फ्यू ट्राइज, कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ ट्राइज के बाद में मैं ये जानता हूँ, मुझे ये पता लगता है कि किस प्रकार का मैं आर्टिस्ट हूँ, दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, मैं किस प्रकार का कलाकार हूँ, मैं कैसा पेंट करता हूँ। कुछ ट्राई करने के बाद मुझे ये पता चलता है। सो आई विल पेंट अ पिक्चर, इसलिए मैं एक पिक्चर पेंट करूँगा। इन योर हेड मतलब अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने विचारों में एक पिक्चर पेंट करूँगा विद द वर्ड्स दैट आई राइट इंस्टेड। मतलब कि उसको ड्रॉ करने के बजाय, मतलब एक पेपर में या कैनवस में उसको ड्रॉ करने के बजाय जो पिक्चर है मैं वर्ड्स के साथ में, विचारों के साथ में अपने दिमाग में जो है इसको इमेजिन करके वो पिक्चर बनाऊँगा, पेंट करूँगा। तो आई शैल स्टार्ट विद द स्काई, यूज़ योर इमेजिनेशन, ब्लू ब्लू लाइक द फर्स्ट डे ऑफ समर वेकेशन। I shall start with the sky, use your imagination, blue blue like the first day of summer vacation. मैं किससे स्टार्ट करता हूँ, तो उनकी इमेजिनेशन, वो कल्पना करते हैं, तो इमेजिनेशन करना, कल्पना करना स्टार्ट करते हैं और उनकी कल्पना में क्या होता है, स्काई, आसमान से वो शुरू करते हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन का, कल्पना का यूज़ करते हुए कि एक आसमान है, ब्लू ब्लू लाइक, वो ब्लू है, नीला है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, द फर्स्ट डे ऑफ समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी का जो फर्स्ट डे है, पहला दिन, उससे वो स्काई को, जो ब्लू स्काई है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो वो उनकी इमेजिनेशन में, उनकी कल्पना में क्या आता है, एक स्काई, ब्लू स्काई आती है, ठीक है, उसको वो पेंट करते हैं ब्लू स्काई को। तो नेक्स्ट इज़ द ग्रास, और फिर उनकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन, उसमें क्या आता है, उनके विचारों में क्या आता है, नेक्स्ट इज़ द ग्रास, दूसरी जो है ग्रास की कल्पना करते हैं, टॉल एंड ग्रीन, जो कि लंबी है और हरी ग्रास है, घास है, उसको कल्पना करते हैं। द ब्रीज मेक्स इट वेव एंड द सन मेक्स इट शीन, मतलब जो हवा चल रही है वो उसको क्या करती है, वेव, हिलाती है, एंड द सन, और जो सूरज है वो उसको क्या करता है, शीन। शीन मीन्स होता है मतलब कि सॉफ्ट स्मूथ शाइनी अपीयरेंस, मतलब उसको चमकाता है, ठीक है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जो हरी ग्रास है वो क्या करती है, चमकती है सनलाइट में। तो वही कह रहे हैं, फिर उनकी इमेजिनेशन में घास आती है जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही है और हवा से वो लहर रही है, मतलब कि वो हिल रही है। तो जॉय बियॉन्ड द ग्रास, फिर नेक्स्ट इज द ग्रास हो गया, टॉल एंड ग्रीन, द ब्रीज मेक्स इट वेव एंड द सन मेक्स इट शीन, मतलब कि दूसरी इमेजिनेशन में उसका क्या आता है, ग्रास, जो कि हरी है और लंबी है, और हवा जो है, जब हवा चलती है तो वो ग्रास जो है हिलती है, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो हरी ग्रास और लंबी घास जो है चमकती है सूरज की रोशनी में। जस्ट बियॉन्ड द ग्रास आर द सैंड ड्यून्स, अब उनकी इमेजिनेशन में क्या आता है, वो क्या पेंट कर रहे हैं, अपने विचारों में क्या कल्पना कर रहे हैं वो, कि सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के टीले होते हैं, बालू के जो टीले होते हैं। तो जस्ट बियॉन्ड द ग्रास, और उनकी घास के पास क्या है,
रेत के टीले, बालू की टीले हैं। एंड जस्ट अबव दैट अ सी गुल लूम्स, और उन बालू के टीले के ऊपर वो क्या पेंट करते हैं अपनी इमेजिनेशन में, उसके जो सैंड ड्यून्स हैं, बालू के टीले हैं, उनके ऊपर सी गुल एक बर्ड है जो कि कहाँ रहता है, लिव्स नियर द सी, समुद्र के पास रहता है। तो लूम्स मतलब टू अपीयर एज लार्ज अनक्लियर शेप, अनक्लियर शेप मतलब कि उसकी आकृति जो है स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो उनको एक सी गुल दिखाई देता है, मतलब सी गुल इमेजिन करते हैं कि सैंड ड्यूज बालू के टीले पर एक सी गुल बर्ड जो है वो है, ठीक है। द एयर इज स्वीट, और जो हवा है वो स्वीट है, विद द सेंट ऑफ द ओशन एंड द कोकोनट इन माई सन टैन लोशन, मतलब कि सन टैन लोशन, मेरे सन टैन लोशन में मतलब कि जो वो सूरज की रोशनी में हैं और सूरज की रोशनी में वो बैठे हैं, और सन टैन मतलब कि सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो जो कालीमा पीलापन आ जाता है, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो जो कोकोनट है और वो जो ओशन की सेंट है, जो हवा चल रही है वो कैसी चल रही है, वो समुद्र की, उसमें समुद्र की सुगंध है, और कोकोनट और समुद्र की क्या है, सेंट है, सुगंध है। हवा में जब वो हवा चल रही है तो उसमें क्या है, जो पानी है, ये ओशन है, जो सागर है, और जो कोकोनट है वहाँ पर, तो उसकी सुगंध के साथ वो जो है हवा मधुर मधुर बह रही है, ठीक है। इन माई सन टैन लोशन, और वो मेरे लिए कैसा काम कर रही है, एक लोशन का काम कर रही है, मतलब जो समुद्र से जो हवा उठ रही है, ठीक है। तो और जो वो कोकोनट है, ठीक है, उसको जब हवा चलती है तो उसकी सुगंध उसमें आ जाती है और मधुर मधुर हवा बह रही है, जो कि मेरे लिए एक लोशन का काम कर रही है। तो द सन इज़ वार्म एंड ब्राइट, आई हैव टू स्क्रीन टू सी दैट लिटिल बॉय इज़ क्वाइट। द सन इज़ वार्म एंड ब्राइट, जो सूरज है वो वार्म गर्म है, ब्राइट चमकदार है। आई हैव टू स्क्रीन टू सी, और मैं क्या कर रहा हूँ, तिरछी नज़र से उसको मुझे देखना पड़ रहा है, स्क्विंट मतलब तिरछे देखना। तो आई हैव टू स्क्विंट टू सी दैट लिटिल बॉयज़ काइट, मैं मतलब उस छोटे लड़की की जो काइट है, दैट लिटिल बॉयज़ काइट, छोटे लड़की की जो काइट है, पतंग है, उसको मैं तिरछी नज़र से देखता हूँ। फिर वो ये इमेजिन कर रहे हैं, मतलब वो विचार कर इमेजिन कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं अपने दिमाग में, कि फिर एक लड़का है, मतलब कि सन है, सूरज को इमेजिन करते हैं कि वो बहुत गर्म है और बहुत चमकदार है, और वो एक छोटी लड़की की पतंग को तिरछी नज़र से देख रहे हैं। आई क्रेस द ट्यून, और मैं क्या करता हूँ, मतलब कि जो बालू का टीला है, ठीक है, जो बालू का टीला है उसके शिखर को देखता हूँ। एंड देयर इज़ द सी, और वहाँ पे मतलब उनकी इमेजिनेशन में और क्या है, और क्या कल्पना कर रहे हैं, सागर को देखता हूँ, ठीक है। और सागर है, वहाँ पे एक सागर है और सैंड ड्यून है, मतलब बालू का जो टीला है उसका शिखर है। द वेव क्रैश एंड फोम एंड सॉफ्टली रोर एट मी, अब जो समुद्र की लहर है वो क्या करती है, उससे बालू के टीले से क्रैश करती है, टकराती है, एंड फोम, और उससे झाग निकलता है, एंड सॉफ्टली रोर एट मी, और वो धीरे से क्या कर रही है, रोर कर रही है, आवाज़ कर रही है, एट मी, मुझ पर, ठीक है, मेरी ओर आ रही है। वो जो बालू के टीले से टकराती है समुद्र की लहरें, वो मेरी तरफ आती हैं आवाज़ करते हुए। आई वेट इन, मैं उसमें क्या हो जाता हूँ, मतलब ये पानी में उतरता हूँ, ठीक है, पानी में उतरता हूँ, सागर की पानी में। इट इज़ क्वाइट कोल्ड, ये बहुत ही ठंडा है। नाउ लेट साइन दिस इन द सैंड, और वो बालू में क्या करते हैं, लेट साइन अपनी एक साइन छोड़ देते हैं, चिन्ह छोड़ देते हैं पैरों का, तो पैर का चिन्ह बनाते हैं। वेयर द वेव्स हिट द शोर, जहाँ पर लहरें जो हैं बालू में जब वो पैर रखते हैं, चिन्ह बनाते हैं, तो जो किनारा है, हिट द शोर, तभी जो लहरें हैं जो किनारे से टकराती हैं। वेयर द वेव्स हिट द शोर एंड सी मीट्स द एयर एंड द लैंड, जहाँ पे जो किनारा है उससे लहरें टकराती हैं, एंड सी मीट्स द एयर, और जो समुद्र है वो हवा से मिलती है, मतलब जहाँ पर समुद्र जो है हवा और धरती से मिल रहा है, यानी कि आसमान, और जहाँ पे समुद्र का वो किनारा जहाँ पे धरती और आसमान आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये फिर वो इमेजिन करते हैं। तो नाउ स्टेप बैक एंड लुक, नाउ स्टेप बैक, फिर वो क्या करते हैं, स्टेप बैक, अपने जो स्टेप है, कदम है, उसको पीछे करते हैं, लुक, और देखते हैं। फिर वो इमेजिन कर रहे हैं, वो अपना स्टेप पीछे करते हैं और देखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल व्यू, कितना अद्भुत दृश्य था। एंड द कैनवस कैन गो वेयर एवर बिकॉज इट इज़ इन यू,
ठीक है। जब वो मतलब कैनवस कैन गो वेयर एवर, वो कह रहे हैं कि कैनवस जो उनका जो कैनवस है जिसमें पेंट करते हैं, कैन गो वो जा सकता है वेयर एवर, मतलब जहाँ कहीं भी उसे जाना है वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ इन यू, क्योंकि वो जो उसने उन्होंने पेंटिंग बनाई है, पेंट किया है, ठीक है, इमेजिनेशन कल्पना करके अपने विचारों से जो उन्होंने अपने मन में जो चित्र बनाया है वो कहीं पर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उनके विचारों में है, उनकी इमेजिनेशन में है, कल्पना में वो चित्र बना है, तो इसलिए वो चित्र जो है कहीं पर भी नहीं जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।